सवाल भी बहुत ही सरल है अन्य सवालों की तरह। अब देखते हैं कि ये सवाल लगता कैसे है। अब देखिएगा, इसमें वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो घबराना मत। इसमें मत समांतर मार्ग की तरह आधा मध्य पद कर देना। ये माध्यक यानी कि माध्यिका, माध्यक लिखा हो या माध्यिका लिखी हो, मतलब माध्यिका ही निकालनी है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल उसके बाद बारंबारता। और उसके बाद क्या आती है? संचय बारंबारता। बारंबारता आधा माँ भी बना सकते हो। ये मत सोचना कि अगर आधा माँ बना दोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 से 25, 25 से 40, 25 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। एक रन फालतू खींच गई, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इग्नोर करो। आप लोग गिनती गिन के ही लाइन खींचना एग्जाम में, क्योंकि थोड़ी सारणी अच्छी लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिलहाल अगर देखा जाए गलती हो जाए तो एग्जामिनर को आपकी सारणी से मतलब तो है, लेकिन अच्छी लगे या ना लगे से मतलब कम होता है, उसको आंसर से मतलब होता है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे अंक ला सकते हो, क्योंकि यदि आपने पूरा सवाल सही लगाया है, तरीका भी सही लगाया है, अब बस सारणी की अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो इस पर वो आपका नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। 3, और भाई अगर वो घर से लड़के आया है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है वो अपने घर का गुस्सा जो है आपके ऊपर ही निकाल दे। ये बारंबारता। यहाँ पे होता है योग और यहाँ पे होता है n। और आपको बताया था कि संचय बारंबारता में बहुत सरल तरीका होता है। वो क्या होता है देखते हैं। कि ये लिख दिया 3, फिर ये वाला 3 उतार लिया, और ये वाला 10 यानी पड़ोस वाली गिनती जोड़ी तो हो गया 13, फिर ये 13 उतार लिया और पड़ोस वाली गिनती जोड़ी जो कि 20 है, तो कितना हो गया 33। फिर पड़ोस में उतार लिया 33 और पड़ोस वाली गिनती लिखी 13, और 33 का ये 33 और 10 43, 3 46 हो गया, और फिर 46 उतार लिया और पड़ोस वाला 4 है तो ये 50 हो गया। और n भी इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 50 ही आएगा। अब जब ये सवाल किस हिसाब का है हम आपको बता दें, वर्ग अंतराल वाला है, तो इसमें बस एक चीज करनी होती है, क्या कि यहाँ लिख दो, यहाँ n बराबर 50। अब ये मत करना कि वो ये सम है, अभी सम यहाँ पे बस इतना करना होता है, इसका आधा करना होता है। तो n/2 बराबर होगा 50/2, तो 2 × 2, 50 का आधा 25 बराबर कितना आ गया 25। अब इस 25 को देखा जाता है, इस 25 को देखा जाता है इनमें। तो इस 25 को देखने पर क्या क्या चीज़ चाहिए होती हम वो बता दें। तो सबसे पहले बारंबारता देखनी जाती है कि 25 जो है वो संचय बारंबारता किस में आ रही है। जो 25 है वो किस में आ रही है। तो एक तरीका है, तो ऐसे हम लिख लो, चूंकि बारंबारता 25 या 25 बारंबारता, 25
वार्ता किस में आएगी? 3 में आएगी? नहीं आएगी। 13 में नहीं आएगी। 33 में आएगी? आएगी। किस में? 25 बारंबारता संचयी बारंबारता 33 में है। देख लिया? 33 में है। इसलिए हमको माध्यिका का वर्ग निकालना है कि कौन सा वाला होगा। तो माध्यिका वर्ग 33 का 20 और ये 40 से 45 ये वाला हो जाएगा। तो इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब याददाश्त के लिए बता दे कि ये वाला है, क्योंकि 33 आएगा और ये आएगा। जैसे ये आया 33 और ये एफ है और ये हो गया। ठीक है, तो कौन सा होगा? 40 से 55 होगा। अब इसका सूत्र है दूसरा, तो फिर हमारा हो जाएगा एल जो होता है वो निम्न सीमा होती माध्यिका वर्ग की, तो जो कि 40 है। ठीक है, एल चाहिए होता है, एच चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एच। और एच क्या होता है? माध्यिका वर्ग का अंतर होता है। तो एच होता है माध्यिका वर्ग का अंतर, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है आपस में। तो 55 में से 40 घटा दो, कितना आएगा? 10 आएगा, सॉरी 15 आएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना चल रहा है? ये 15 चल रहा है। उसके बाद में आता है एफ। एफ जो होता है वो होती है बारंबारता, जो कि हमारी 20 है। तो 20 है, ये है हमारा एफ। ठीक है, उसके बाद में एक चाहिए होता है सी। एक क्या चाहिए होता है? सी चाहिए होता है, यानी कि जो कि बारंबारता के जस्ट ऊपर की संख्या होती है सी, जो कितनी है हमारी? 13। ये सी है। ठीक है, ये 13 है। अब ये है निम्न सीमा। ओके, जब हम पढ़ते थे यहाँ पे L1 L2 लिखा जाता था और ये घटाया जाता था L1 L2 से, तो सूत्र चेंज था। अब सूत्र चेंज हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब बस लगा दो सूत्र। तो माध्यिका बराबर इसमें लिखे सवाल में माध्यक लिखा है तो माध्यक लिख लो। माध्यक बराबर सूत्र है L प्लस n/2 माइनस का C, ये कोष्टक में बंद हो गया, अपान में F और गुणा में हमेशा होता है H। अब बस लग गया सवाल। अब देखिए L निम्न सीमा है माध्यक वर्ग की, जो कि 40 थी, 40 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? n/2 हम निकाल चुके थे ऊपर 25, तो सीधे सीधे हम 25 लिख देंगे। माइनस का C हमारा 13 है। F हमारा 20 है। H हमारा 15 है। बस रख दिया मान। अब इसको हम हल कर लेते हैं अपनी भाषा में, और जो भी उत्तर आएगा वो आएगा, क्योंकि हम 25 के द्वारा मान तो निकाल ही चुके हैं ना, कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 तिया 15 और 5 को 20, क्योंकि ये गुणा में है। इधर बार नहीं काट सकते क्योंकि इसके बीच में प्लस का निशान लगा है और ये अलग है। तो बराबर में 40 सही से ही बचा, प्लस 25 में से 13 जाएगा तो 13 दूनी 26 होता है, तो 12 बचेगा। मेरे हिसाब से 12 बचना चाहिए। ओके,
तो 12 बचा, और बटे में 4 है, गुणा में 3 है, तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, तो 40 प्लस 9, और यानी कि माध्यक बराबर 40 और 9 कितना होता है 49। बिल्कुल सरल सवाल लगा। बस आपको मान तो निकाल ही लोगे आप। निम्न सीमा है, ये वर्ग अंतराल का अंतर है, ये F बारंबारता है, और C संचय बारंबारता, मतलब बारंबारता की जो संचय बारंबारता है जस्ट उसके ऊपर की संख्या होती है, ये होता है C। और सूत्र में मान तो रख ही दोगे। सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।